हमारे साथ रेलवे के सीनियर अधिकारी बैठे हुए हैं जो कश्मीर तक जाने वाली वंदे भारत के खास फीचर्स को बताएंगे। तो सबसे खास फीचर वंदे भारत का क्या है? वंदे भारत जो है वह युवा विकसित भारत की तस्वीर को पेश करता है। देश में भी 136 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहे हैं और यात्रियों का जो अनुभव है वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में वह काफ़ी शानदार है। सभी लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस को पसंद किया है और इससे इंडियन रेलवे को काफ़ी ताकत मिली है, मजबूती मिली है। अब जबकि कश्मीर के लिए सीधी रेल लाइन स्थापित हो गई है, बन करके तैयार हो गई है, तो हमारी योजना है कि इस लाइन पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस को तैयार किया जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर का जो वेदर कंडीशन है वह अलग होता है बाकी देश के वेदर कंडीशन से, तो यह जो वंदे भारत है कुछ नए फीचर के साथ विशेष करके डिजाइन किया गया है। यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है और हमारा जो ICF है वहाँ पर तैयार किया गया रेक है। लेकिन इसमें आप बता रहे थे कि सिलिकॉन हीटिंग सिस्टम है, तो उससे क्या सिर्फ पानी के लिए भी है कि अंदर का माहौल भी पूरा हर तरह से हमें लाभ है? इस वंदे भारत एक्सप्रेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यात्रियों को एक नया एहसास होगा। पूरे ट्रेन में हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, तो जो हमारा सलून एरिया है जहाँ पर पैसेंजर बैठेंगे वह एरिया तो गर्म रहेगा ही, साथ ही जो टॉयलेट है वहाँ पर भी हम लोगों ने उस हीटिंग सिस्टम को लगा कर रखा है। इसके अलावा जो कैब और हमारा जो गार्ड होते हैं उनके जो एरिया में भी हीटिंग सिस्टम को लगाया गया है। तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर ऑल, फॉर क्रू, गार्ड एंड द पैसेंजर्स ऑल्सो। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स इस तरह से लगाए गए हैं कि यदि टेम्परेचर माइनस में भी चला जाए, कश्मीर में कई बार टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तब भी जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो काम करता रहे। जैसे कि जो वाटर टैंक है उसमें हम लोगों ने सिलिकॉन हीटिंग पैड्स लगाए हैं, जो प्लम्बिंग पाइपलाइंस इसमें लगाए गए हैं उसको भी हीटेड रखा गया है ताकि वहाँ पर पानी जमने नहीं पाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म स्थापित किया है इससे, ताकि किसी प्रकार के एडवर्स वेदर में भी यात्रियों को कोई तकलीफ न हो। ड्राइवर के लिए भी कुछ सेफ्टी फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं, जैसे जो विंड स्क्रीन है उसको 3 गुना मजबूत बनाया गया है बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस की तुलना में, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, तो उस कंडीशन में भी जो विंड स्क्रीन है उस पर कोई असर न पड़े, इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने मजबूत विंड स्क्रीन किया है। इसके अलावा वहाँ पर जो वाइपर है उसमें गर्म पानी का सप्लाई होता रहेगा, तो उस गर्म पानी की मदद से भी वहाँ से हम लोग यदि स्नो हल्का फुल्का जम भी जाता है तो उसको हटाने में मदद मिलेगी। यानी कि एडवर्स वेदर कंडीशन में भी ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वह बनी रहेगी, ट्रेन चलती रहेगी और लोग जो है उस गाड़ी का आनंद लेते रहेंगे। सर एक सवाल और था कि जो दिल्ली से कटरा वंदे भारत जाती है वो लगभग 8 घंटे का समय लेती है, तो दिल्ली से कश्मीर में ये वंदे भारत कितना समय लेगी पहुंचाने में, इसका कुछ? अभी इस वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू और श्रीनगर के बीच में चलाने का फैसला लिया गया है। टाइम टेबल पर काम चल रहा है। यह ट्रेन चेनाब ब्रिज से गुजरेगी, यह ट्रेन अंजी खंड ब्रिज जो है उससे गुजरेगी और कश्मीर की जो वादियां हैं उससे गुजरेगी। यह ट्रेन करीब 90 किलोमीटर टनल से होकर के गुजरेगी, तो ये भी जी, तो ये भी एक बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि ये बता रहे हैं आप लोको पायलट के लिए विंडशील्ड जो लगी हुई है वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है, तो अगर हम साइड में विंडो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं तो यात्रियों को भी क्या बाहरी नज़ारा मिल सकेगा? बर्फबारी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये शीशा लगाया गया है वह काफ़ी मजबूत है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्हेंस की गई है ताकि इस पर बर्फ न जमने पाए, तो जो यात्री होंगे वह भी बाहर का नज़ारा ले सकेंगे। सर बाकी वंदे भारत में जितनी सीट हैं क्या उसके मुकाबले इसकी सीटें ज़्यादा हैं या लगभग बराबर हैं? तो आप सीटों का बता सकते हैं? ये जो कश्मीर वाली वंदे भारत है इसको 8 कोच का अभी बनाया गया है और इस 8 कोचेज में 530 सीटें हैं। बाकी वंदे भारत में भी सीटों की संख्या लगभग इतनी ही होती है। और कब तक हम लोगों को इस पे सफ़र करने का मौका मिलेगा, कुछ इसका बता सकते हैं आप? बहुत जल्द ही कश्मीर की वादियों का लुत्फ लोग वंदे भारत में बैठकर उठा पाएंगे। तिथि की घोषणा रेलवे बोर्ड द्वारा की जाएगी।